गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ 4 सांवले सपनों की याद पढ़ने जा रहे हैं। पाठ पढ़ने से पहले लेखक जाबिर हुसैन के बारे में जान लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौन्ही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। इन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया और विधानसभा के सदस्य, मंत्री और सभापति भी रहे। ये हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। प्रस्तुत पाठ सांवले सपनों की याद जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। तो संस्मरण किसी की याद में जब हम उसके बारे में लिखते हैं उसे संस्मरण कहते हैं। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और उदासी को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली को याद करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली मन को छू जाती है। सांवले सपनों की याद। इस पाठ में लेखक हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया, वो ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए मीन्स चले गए। परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वे मृत्यु को प्राप्त हुए। वो प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम अली का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा है कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छाँव में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई, यह कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के साथ जादू से खाली नहीं हुआ। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया है कि वे उम्र की 100वें पड़ाव के करीब थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमजोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनके मौत का कारण बनी। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाए जो पक्षियों की तलाश और उनके हिफाजत, रक्षा यानी कि के लिए समर्पित थे। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को देखते ही चले गए। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में ना जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता है। उन्होंने अपना जीवन साथी, अपने स्कूल की सहपाठी तहमीना को चुना, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया। सालिम जी अनेकों अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को
रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे, जो कि मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सालिम ने उन्हें अवगत कराया, तब उनकी भी आंखें नम हो गईं। सालिम ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वे अपने पति पर कुछ लिखें। तब उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरे से ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया चिड़िया है, गौरैया जानती है। मुमकिन है लॉरेंस सालिम का अटूट हिस्सा हूँ। वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे। बचपन में उनके एयर गन की शिकार एक गौरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह दिखाई, वे उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। यानी कि सालिम अली को पक्षियों से प्यार क्यों हो गया था कि बचपन में उनकी एयर गन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी थी और उसका उन्होंने उपचार किया। तब से उनकी जो दृष्टि थी वो पक्षी प्रेमी की ओर ही हो गई थी, तो पक्षी प्रेमी बन गए थे वो। ठीक है, वे एक भ्रमणशील मीन्स घूमने वाले व्यक्ति थे, जो कि प्रकृति के दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो ठीक है बच्चों, ये आपको सालिम अली के बारे में आपको पता लग गया है, पर आपने यह लेसन एक बार जरूर पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।